आज एक बहुत आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि पैसिव वॉइस या जिसे पैसिव टेंस कहा जाता है। बाय द वे पैसिव वॉइस और टेंसेस एक ही चीज़ होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें पैसिव वॉइस तो आते हैं, टेंसेस नहीं आते, या हमें टेंसेस आते हैं लेकिन पैसिव वॉइस नहीं आते। हैरानकुन सी बात है, जब कोई शख्स या कोई स्टूडेंट ये बात बोलता है कि मुझे टेंसेस आते हैं और पैसिव वॉइस का आइडिया नहीं है, तो वहीं से पता चल जाता है उसका कंसेप्ट क्या है। सो ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं। पैसिव वॉइस को या पैसिव टेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव टेंस है या पैसिव टेंस है, इसी चीज़ को डिफाइन करूंगा बहुत आसान ट्रिक के साथ। सिर्फ वन लाइन ट्रिक है जिससे आपने उसको देखना। उसकी इंग्लिश कैसे बनती है ये छोड़ दें, आप कम से कम उर्दू में तो आइडेंटिफाई आप करना सीख जाएं। मतलब आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कि ये टेंस एक्टिव है या पैसिव है। बाद में फिर उसकी इंग्लिश कैसे बनती है इस चीज़ को हम देख सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब मैं जो ट्रिक बताने चाह रहा हूं उसको जरा आपने गौर करना है। ये फिक्रा आपके सामने लिखा हुआ है अली को बुलाया जाता है। आपके सामने उर्दू में कोई भी फिक्रा दे दिया जाए और कहा जाए कि आप बताएं कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, तो आपको एक कन्फ्यूजन होती है, आपको समझ नहीं आता। तो आपने करना क्या, लोकेट योर वर्ब। ये एक सिर्फ वन लाइन है, सिर्फ एक क्या एक फ्रेज है, आपने सिर्फ इस पर गौर करना है। एक सेंटेंस है, आपने फिक्रे में वर्ब को देखना है और फिर देखना उस वर्ब को परफॉर्म करने वाला मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो एक्टिव वॉइस, नहीं मौजूद तो पैसिव। अब जैसे अली को बुलाया जाता है, यहां पर वर्ब है बुलाना, क्या बुलाने वाला मौजूद है, यानी कि ये वर्ब हो गया बुलाना, तो ये एक्शन है, तो उस एक्शन का डूअर आप जरा पीछे जाकर देख ले। अगर वो नजर आ रहा है डूअर यानी कि करने वाला, तो फिर ये एक्टिव वॉइस है। अगर नहीं है तो ये पैसिव वॉइस है। अब अली को बुलाया जाता है, बुलाने वाला मौजूद है, नहीं मौजूद, तो ये पैसिव हो गया। अब आपको गलती क्या होती है, आपको चकमा क्या होता है, आप ये कहते हैं अली को बुलाया जाता है, इसमें ये अली लफ्ज मौजूद है तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें काम करने वाला है। सब्जेक्ट मौजूद है और जब सब्जेक्ट होता है तो वो एक्टिव होता है। लेकिन गलती हो गई, ये अली को बुलाया जाता है सब्जेक्ट नहीं है, अली ऑब्जेक्ट है इस फिक्रे में, क्योंकि अली को कौन बुला रहा है वो मौजूद नहीं है। आपने नामों को देखकर धोखा नहीं खाना होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं लोगों को इंसाफ दिया जाता है, लोगों को, अब आप पीपल आ गया, अब आप फौरन कहें ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें लोग मौजूद हैं। नहीं, फिक्रे में वर्ब है, लोगों को इंसाफ दिया जाता है, वर्ब क्या है, देना, देने वाला मौजूद है, लोगों को इंसाफ दिया जाता है, वर्ब है देना। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्शन देना हो रहा है, देने वाला मौजूद है, नहीं, ये पैसिव वॉइस है। अब लोगों को इंसाफ दिया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, द पीपल आर गिवन जस्टिस, ये आप कहेंगे। तो आपने क्या करना होता है, फिर रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट स्टोरी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती। आपने सबसे पहले उस उर्दू में फिक्रे का वर्ब देखना, जो कि वर्ब तो लाजमी होगा हर फिक्रे में, जो मर्जी एग्जाम्पल उठा कर ले, वर्ब होगा उसमें। पहले वर्ब देख लिया और फिर देखना इस वर्ब को परफॉर्म करने वाला मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो वो फिक्रा एक्टिव होगा और अगर नहीं मौजूद तो पैसिव होगा। फिर जब वो फैसला हो जाए कि एक्टिव है या पैसिव है, तो फिर आपको ऑब्वियसली उसका फार्मूला अप्लाई करना होगा। हर टेंस का डिफरेंट फार्मूला है, आपको अप्लाई करना होगा। वो मैं अलग से चैप्टर उसके लेक्चर्स बना चुका हूँ, आप मेरे यूट्यूब पर उस तमाम लेक्चर देख सकते हैं, लिंक आपके सामने मौजूद है, सैयद अली रज़ा काज़मी चैनल का नाम है। लेकिन आज का जो टॉपिक था वो सिर्फ इतना था, कम से कम जब बेसिक स्टूडेंट का मैंने एक टेस्ट लेना होता है, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, टीवी देखा जा रहा है, तो आपको ये नहीं पता होता ये एक्टिव है या पैसिव है। इंग्लिश तो छोड़ देना, नहीं बनती, आपने स्कूल में नहीं पढ़ी, ध्यान नहीं दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, छोड़ दें। कम से कम पहचान तो हो ना, टीवी देखा जा रहा है, उसे बुलाया जा रहा है, अब आपको ये नहीं पता कि ये एक्टिव है या पैसिव है, तो फिर बिल्कुल ही आपका लेवल -0 पर चला जाता है, इतना तो बिल्कुल ही जीरो। तो लिहाजा आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये फिक्रा एक्टिव है या पैसिव है, और किस तरीके से पता होना चाहिए। मैंने तरीका डिफाइन किया, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।